गण गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी बृहस्पति देव, श्री हरिविष्णु की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण ऋषि द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह लघु पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का यह लघु रूप है। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं दृक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के सौजन्य से, यूट्यूब के माध्यम से हम सफल पूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। तो चलिए प्रस्तुति में चलने के क्रम में श्री गणेश की मन ही मन स्तुति करते चलते हैं, ताकि इस प्रस्तुति को आप तक पहुंचने में न कोई विघ्न हो, न कोई बाधा हो, कार्य की सिद्धि हो, साथ ही साथ इस विद्या का समुचित प्रचार और प्रसार हो और सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। ओम लक्ष्मी नारायण। जय श्री हरि विष्णु। पंचांग आप बोलचाल की भाषा में शुभ और शुभ मुहूर्त जानने का एक माध्यम है, बिल्कुल सत्य है, किंतु पंचांग के 5 अंक हमें विभिन्न रूप से सुनता देते हैं और यह हम हो सकता है कि हम सभी से वाकिफ ना हो। पंचांग के 5 अंक तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार से आयु में वृद्धि, नक्षत्रों से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक और कर्म कार्य में सफलता, कार्य सिद्धि दिलाता है। अतएव इनका प्रतिदिन स्मरण करने से इन 5 अंगों की शुद्धता बनी रहती है। तो इन और 5 अंगों को स्मरण करने का एक माध्यम यह श्लोक है। तिथि च श्रीकरम प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम, नक्षत्रम हरते पापम, योगम रोग निवारणम, करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल उत्तमम। इसे प्रतिदिन प्रातः उठते ही जितनी बार हो सके स्मरण करना चाहिए और तत्पश्चात जो पुराणों में लिखा है, पंचांग श्रवण मात्र से गंगा स्नान को ले लाओ। यहाँ पंचांग का श्रवण करना चाहिए, जिससे गंगा स्नान को लाभ होता है। कल्पना की जाती है गंगा स्नान को लाभ का, और गंगा का तात्पर्य यहाँ जलीय तत्व से है। हमारे शरीर के जलीय तत्व जो शुभ रूप से प्रभावित होते हैं, साथ ही साथ जन्म कुंडली की जलीय राशियां, जलीय राशियों में बैठे ग्रह और जलीय राशियों के स्वामी, ये भी शुभ रूप से प्रभावित होते हैं। अतः पंचांग का प्रतिदिन प्रातः उठते ही स्मरण और श्रवण करना चाहिए। पंचांग की उपयोगिता महत्ता ही समाप्त नहीं होती, यह हमारी निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की उपयोगिता, पंचांग की महत्ता और पंचांग की जीवन में भूमिका को देखते हुए आइए हम सब पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करें, जीवन को सफल और समृद्ध बनाएं, साथ ही साथ जीवन में सुखता बनाए रखें। के अतिरिक्त साझा कर प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का स्मरण, श्रवण और अनुसरण करने के लिए प्रेरित हो सके, जीवन को सफल और समृद्ध बना सके, जीवन में सुखता बनाए रख सके। इसी के साथ ही आज के प्रस्तुति में चलते हैं। आज का दिनांक 9 जुलाई 2026, महाशार पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1948 पाराभाव, विक्रम संवत 2063 और कल युग का 5127वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:05 पर, सूर्यास्त 6:44 सनराइज एट 5:05 AM, सनसेट एट 6:44 PM, मध्यान्ह दिन के 11:55 पर और सूर्यदेव की स्थिति पूर्वोत्तर। चंद्रोदय आज मध्य रात्रि 0:34 पर और चंद्रस्त 1:28 पर। दिशा शुभ का दक्षिण है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने की बाध्यता हुई। दही का सेवन करके यात्रा में शुभता लाए। पंचांग के 5 इस वार गुरुवार, तिथि 10:37 तक। जी हाँ, तिथि दिन के 10:37 तक। नौवीं जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद 10वीं जो पूर्ण तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र नक्षत्र अपराह्न 2:56 तक अश्विनी, उसके बाद भरणी। और आज नक्षत्र का पद इस प्रकार। दिन का आरंभ अश्विनी के तीसरे पद से होता है, जो दिन के 9:15 तक। चौथा पद अपराह्न 2:56 तक और तब आरंभ होता है भरणी नक्षत्र का पहला पद, जो कि रात्रि के 8:34 पर होता है। दूसरा पद देर रात्रि 2:10 पर और कल का सूर्योदय भरणी नक्षत्र के तीसरे पद में। योग 10:12 तक सुकर्मा, उसके बाद धृति और करण दिन के 10:37 तक गर्भ, तत्पश्चात रात्रि के 9:31 तक वनिज और फिर विष्णु। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व
महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व हम गीता की महत्वपूर्ण पंक्तियां, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अतएव जिम्मेदारी के साथ कर्म करने के लिए सबसे अनुकूल मुहूर्त का चुनाव करना ही हमारी पहली सफलता है। और अनुकूल मुहूर्त में कार्य आरंभ करने से मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को हम सफलतापूर्वक और खुशी खुशी पार कर सकते हैं, जो हमारे कर्मों के हर चरण का अपरिहार्य हिस्सा है। आइए अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में। और शुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:27 से 12:22 दिन तक, अमृतकाल प्रातः 8:03 से 9:35 प्रातः तक, सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 5:05 से 2:56 अपरांत तक, विजय मुहूर्त अपरांत 2:11 से 3:06 अपरांत तक, गोधूली बेला संध्या 6:43 से 7:04 तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:34 से मध्य रात्रि 16:16। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मुताबिक ने निश्चित मुहूर्त श्रेष्ठ होता है। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल अपराह्न 1:37 से 3:19 अपराह्न तक, गुलिक काल प्रातः 8:30 से 10:12 दिन तक, यमगन प्रातः 5:05 से 6:47 प्रातः तक, और वर्ज मुहूर्त दो भागों में, दिन के 11:06 से 12:38 दिन तक, और रात्रि में 11:51 से देर रात्रि 1:51 तक। गणमूल प्रातः 5:05 से अपराह्न 2:56 तक, और भद्रा रात्रि के 9:31 से 5:06, रात्रि के 9:31 से 5:06 यानी कल के सूर्योदय के बाद। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। इसी के साथ ही हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं पूरी प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि इस प्रस्तुति को पहली बार देखें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। साझा करें चैनल को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी प्रस्तुति से लाभान्वित हो सके। और इसके साथ ही यदि आपके प्रस्तुति को देखने के क्रम में कोई सुझाव मन में आया हो, आप YouTube के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रस्तुति को बेहतर बनाने में सहयोग करें, साथ ही साथ हमारा मनोबल। इसके साथ ही हम आपसे विदा लें। हम प्रार्थना करते हैं आज के दिवस के देवता, प्रार्थना करते हैं आज के दिवस के देवता बृहस्पति देव से। जी हाँ, बृहस्पति देव से, श्री हरि विष्णु से और श्री कृष्ण कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे, आपका दिन शुभ हो। जय गुरु बृहस्पति देव, जय लक्ष्मी नारायण, जय राधे कृष्ण।